बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स किए और बेसिक इसका मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो उसका रोल है, उसको प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश किया जाए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाए और उनके बड़े ही कारामद, बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके दलाइल थे, वो मीडिया तक उम्मीद है कि रिपोर्ट के थ्रू पहुँचेंगे। मकसद सारा इतना था कि एक जूनियर या एक माइनॉरिटी का बेंच जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आफ्टर 26th अमेंडमेंट क्या ऐसे केस को सुन सकता है, रिव्यू को, जो 13 रुकनी बेंच ने जिसका फैसला दिया। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। अब देखते हैं कि उसके ऊपर आगे से जवाब क्या आता है, क्योंकि ये जो अभी का प्रेजेंट बेंच है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इसमें 13 में से 11 जजेस रह गए और आर्गूमेंट ये किया जा रहा है कि जो 2 ऑनरेबल जजेस थे, जिनमें जस्टिस आयशा साहिबा शामिल थी और अकील अब्बासी साहब शामिल थे, उन्होंने क्योंकि अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है या उन्होंने जजमेंट दे दी है, तो इसलिए उनका बैठना ज़रूरी नहीं है। जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ा डिटेल में पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जो शुरू का ऑर्डर था जिस पे रिव्यू जो है वो अलाउ की गई है, उसमें उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसके बावजूद भी उनको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए और अच्छे तरीके से उन्होंने ये दलाइल किए। उसके बाद हामिद खान साहब ने आकर 2 पटिशन्स और जो पेश की है और तीसरी जो है उस पर ऑब्जेक्शन लगा कर उनके ऑफिस से ही आगे नहीं आने दी जा रही, उस पर उन्होंने इसरार किया कि इसको आप ज़रूर देखें कि जो ऑफिस है वो रोल अदा कर रहा है कि जो चीफ़ जस्टिस साहब को रोल अदा करना चाहिए। वो पहले से ही ऐसे एतराज़ात लगा देते हैं, तो क्या ऑफिस के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो किसी भी एप्लीकेशन पे वो रिव्यूज़ या वो अपने कमेंट्स दे दे जो कि बाद में चीफ़ जस्टिस साहब ने खुद देने होते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी दरख्वास्त है हामिद खान साहब की तरफ से जो की गई है, वो लाइव स्ट्रीमिंग की गई है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट केस है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट का केस है, अवाम के राइट्स का केस है, ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का केस है। इसकी जिस तरह पहला केस जो जुलाई 2024 में जो कंक्लूड हुआ उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती रही, इस तरह इस केस की भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि मीडिया के थ्रू अवामुन नास तक हर बात पहुँचे, हर आर्ग्यूमेंट पहुँचे, उनको पता चले कि अंदर क्या बहस हो रही है और किस नहज पे जो है वो चीज़ों को ले जाया जा रहा है। यहाँ मैं सिर्फ एक थोड़ा सा बात को रिकैप करूँगी कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा तो जो मैंडेट चोरी हुआ सो हुआ, उसकी एप्लीकेशन लगी हुई है। मोहतरम बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की एप्लीकेशन है जिसको अभी तक नहीं सुना गया है। लेकिन उसके बाद जब 78 सीटों का मामला आया और वो सीटें उन पार्टीज़ को दे दी गई जिन्होंने अवाम का वोट तक नहीं लिया था, जो जीत कर नहीं आए थे या जिनके पास उतनी तादाद मौजूद नहीं थी कि जिस पर उनको ये सीटें गिफ्ट कर दी जाती, लेकिन तादाद कम थी और जो फार्मूला बनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, असेंबलीज़ की तरफ से, उससे हट कर अपनी मर्ज़ी से सारी जमातों में ये सीटें बांट दी गई 78, जिसको फिर मैंने भी पटिशन फाइल की, SIC ने भी पटिशन फाइल की। तकरीबन 3.25 महीने तक केस चलता रहा और उसके बाद फैसला हमारे हक़ में आया, जो कि 12 जुलाई 2024 को वो फैसला आया था। 3 दफ़ा उसकी डिटेल जजमेंट आई, लेकिन एक हमारा आईनी इदारा है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उन्होंने उस 13 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया और रिव्यू फाइल कर दिया, जो 10 महीने बाद दोबारा लगा। सो असल मकसद प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। रिव्यू को भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि आया ये बेंच रिव्यू पटिशन सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी आज आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उसकी रूह से एक बेहतर फैसला आएगा और मेजॉरिटी का फैसला मेजॉरिटी ही सुनेगी। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त ये सीटें दूसरी पार्टियों में बांटी थी, तो इस ऑनरेबल अदालत में आके उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हाउस को इनकम्प्लीट नहीं रखा जा सकता। किसी सूरत भी असम्बलीज़ और सेनेट और मतलब जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, चाहे कौमी असम्बली है और अपर हाउस सेनेट है, उसको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सीटें बांट दी गई। लेकिन माशाल्लाह आपने गौर किया है कि पिछले साल मई में जब ये पटिशन अलाउ की गई थी तो उसके बाद वो सीटें रोक दी गई थी। उस दिन से लेके आज तक असम्बली में ना ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है, ना हमारे जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन
اب الیکشن کمیشن کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں سوائے ایک صوبے کے صرف خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشنز روکے گئے ہیں. باقی تمام صوبوں کے سینٹ کے الیکشنز بھی کروا دیے گئے. صدارتی انتخاب جس میں ہر ایک سیٹ میں اپنا جو ہے وہ ووٹ دینا ہوتا ہے وہ بھی ان سیٹوں کے بغیر آرام سے کروا کے صدر بھی چن لیا گیا. تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں, جو قانون جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اسمبلیوں میں, اور اس کے بعد یہ ترامیم بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم بھی آدھی اسمبلی سے کروائی گئی ہے جس میں نہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے نہ غیر مسلمس کی ریپرزنٹیشن ہے. اس کی آئینی حیثیت, قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ جو ڈیو پروسیس پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا, اور آئین کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں, جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ کیے گئے ہیں. یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے خواتین بھی اور ہماری جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں, آئین کے استحصال کے خلاف کھڑے ہیں, اور جو جمہوریت کے ساتھ شب و خون مارا جا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. یہ پٹیشنیں جو لگتی ہیں اور جو یہ کیسز ہم لڑنے آتے ہیں اس میں سیٹس تو پیچھے رہ جاتی ہیں, لیکن سیٹوں کی وجہ سے جو مال فنکشننگ ہو رہی ہے, جو انکمپلیٹ ہاؤس میں جو تماشا چل رہا ہے, اور پھر جس طریقے سے سیٹیں بانٹی گئی وہ پروپورشن آف ریپرزنٹیشن آئین کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, وہ عوام کے ووٹ جن کو انہوں نے ووٹ دیے تھے اس کے اگینسٹ ہے. سو لہٰذا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ریزسٹنس شو کرنی ہے, ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ٹائم انشاءاللہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا, یہ ایفرٹس تاریخ میں لکھی جائیں گی کہ جب آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا, دن دہاڑے ہاؤس انکمپلیٹ کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے تھے, تو کچھ جو لوگ ہیں, جو خواتین ہیں, وہ عوام کی آواز بنے اور انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تاکہ یہ آئین کے ساتھ استحصال کو روکا جا سکے. میری استدعا ہے جو ہمارے آنریبل ججز ہیں ان کے ساتھ کہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور پاکستانی قوم میں جو 50% آبادی ہے خواتین کی وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو ان کی نمائندگی اور جو جائز نمائندگی ہے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کے تحت وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے سبز ہلالی پرچم میں سفید حصہ ہے ہمارے نان مسلم بھائی بہنوں کا, ہمارے نان مسلم پاکستانی بہن بھائیوں کا جن کے پاس ایکول رائٹس ہیں, ان کی جو ریپرزنٹیشن کی کمی ہے تمام آپ کی اسمبلیز میں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ نے سچ کا دامن تھامنا ہے, آپ نے بغیر کسی زور کے, بغیر کسی پریشر کے, آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان جو پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہماری یہ ان سے استدعا بھی ہے, ہماری امیدیں